दगड़ियों, अधिक समय नहीं बीता है जब हमारे गांव के जितने भी ये दगड़िए हैं उनके गांवों में, गांवों की गलियों में, गलियों के घरों की दीवारों में बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए दिख रहे थे। और सभी पोस्टर योग्य, कर्मठ, जुझारू होने का दावा करते हुए जनता से वोट मांग रहे थे। जनता ने सबको टटोला और अपने अपने हिसाब से अधिक योग्यतम प्रत्याशी को जिताकर गांव सभा में बैठाया, क्षेत्र पंचायतों में भेजा या जिला पंचायत में भेजा। अब क्योंकि पंचायतों ने अपना काम एक तरीके से शुरू कर दिया है, इसलिए अब धीरे धीरे सबकी योग्यता भी दिखाई देने लगी है। गांव की योग्यता परेशान है कि साहब अभी तक पंचायतों का काम शुरू नहीं हुआ। भाई, अगर आप लोगों को पंचायत का ज्ञान होता, पंचायत राज के नियमों कानूनों की ज्ञान की योग्यता भी आपके अंदर होती, तो शायद ये समस्या सामने नहीं आती। हर आदमी प्रधान बनना चाहता था, लेकिन वो किसका प्रधान बनना चाहता था ये उसकी समझ में नहीं था। और शायद यही एक कारण रहा कि गांव में प्रधानों के चुनाव तो हुए, लेकिन ग्राम पंचायतें तो तभी पूरी मानी जाएंगी ना जब गांव के पंच भी चुन लिए जाएंगे। ये योग्यता थी। खैर, बीते रोज बागेश्वर में जिला पंचायत, जो अभी नवगठित जिला पंचायत है, जिसका शपथ ग्रहण भी हो चुका है, जिला पंचायत में अभी काम शुरू नहीं हुए हैं। कुछ डर भर होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। और काम क्या हुआ, काम यदि ठेकेदारी के कार्यों को ही काम माना जाए तो अभी वो काम शुरू नहीं हुए, होंगे, धीरे धीरे होंगे। बजट भी है, ऐसा नहीं है कि बजट ना हो, लेकिन बजट है। अब काम क्यों शुरू नहीं हो रहा है ये तो जिला पंचायत के माननीय सदस्य, अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी आदि 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 ही बता सकते हैं। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण बैठक जिले की हुई थी। जिला पंचायत की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है और जिसमें हमारे जिला पंचायत सदस्यों की योग्यता थोड़ी सी दिखती भी है, वो बैठक होती है जिले के तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ जिला पंचायतों के सदस्यों की एक सामूहिक बैठक। उस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के विधिवत रूप से चुने गए अध्यक्ष ही करते हैं। लेकिन उस बैठक में जितने भी जिले के विभागीय अधिकारी होते हैं उन सबको होना होता है। यदि जिले के सभी विभागीय अधिकारी वहां हैं तो प्रशासनिक रूप से उस उच्चाधिकारी का होना भी जरूरी होता है जो जिले में प्रशासक के रूप में मौजूद हो। बागेश्वर जनपद हो गया, चंपावत जनपद हो गया, रुद्रप्रयाग जनपद हमारे पहाड़ के छोटे जनपद है। यहाँ जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं वो विभागीय अधिकारी ही होते हैं, या अधिकतर खंड विकास अधिकारी से तरक्की पाए हुए लोग इस पद पर पहुंचते हैं। इसलिए इनको हम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। कल की बैठक में चौंकाने वाली कुछ चीजें थी, इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं। जहां पर बैठक हो रही थी वो बागेश्वर का विकास भवन है, और जिस भवन में, जिस कक्ष में बैठक हो रही थी, उस कक्ष से जिलाधिकारी के ऑफिस की या उनके आवास की दूरी बमुश्किल 1 या 1.5 फरलांग की होगी। कल बागेश्वर जनपद में ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं था, ना कोई महत्वपूर्ण बैठक थी। सबसे महत्वपूर्ण बैठक अगर कल कोई थी तो वो बैठक जनपद भर की जनता द्वारा चुनकर भेजे गए जिला पंचायत के सदस्यों की और जिले के तमाम विभागीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक थी। इससे महत्वपूर्ण बैठक जनपद में नहीं हो सकती। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने उस बैठक में आना जरूरी नहीं समझा। अब कारण तो 50 बताए जा सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, इसलिए उनके पास कारण बताने के लिए कोई कमी नहीं होती।
क्योंकि पंचायती व्यवस्था एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, नियमानुसार भी, कानूनी रूप से भी। उस बैठक में जनपद का एक भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था। जिलाधिकारी को पहले तो स्वयं आना चाहिए। दूसरे बड़े प्रशासनिक अधिकारी एडीएम बागेश्वर होते हैं, वो उस बैठक में नहीं थे। यूं कहा जाए कि एक भी प्रशासनिक अधिकारी उस बैठक में नहीं था। अब क्योंकि एक भी प्रशासनिक अधिकारी उस बैठक में नहीं था, जिलाधिकारी उस बैठक में नहीं थे, तो सबसे पहला सवाल तो माननीय सदस्य जिनको योग्य समझकर जनता ने चुना है, कर्मठ समझकर, जुझारू समझकर जनता ने चुना है, उनका संवाद बनता था कि नहीं, जब तक ये अधिकारी यहां मौजूद नहीं होते हैं हम बैठक नहीं करेंगे। अगर उनको पंचायत राज के प्रति थोड़ी भी चिंता होती तो शायद इस तरीके से सोचते। आश्चर्य कराने वाला एक और था, सबसे बड़े अधिकारी के रूप में भले ही मुख्य विकास अधिकारी बैठक में मौजूद थे, वे भी बैठक शुरू होते समय करीब 1 घंटा बैठक में बैठे, फिर उठ के चले गए। काफी देर बाद दोबारा बैठक में आए। आने के बाद उन्होंने संवाद किया कि 2-2:30 बजे तक मीटिंग कैसे भी समेट ली जाए, लेकिन 1-2 जुझारू सदस्य, और मैं यहां नाम लूंगा, श्रीमती गोपा धपोला है, बबलू नेगी, उन्होंने कहा नहीं, अगर आज बैठक है तो सभी अधिकारी बैठेंगे और हम तब तक अपनी बातचीतों को रखेंगे जब तक सभी विभागों से बातचीत पूरी नहीं हो जाती। और परिणाम शाम को 5:30 पौने 6 बजे तक बैठक चली। लेकिन यहां जोरदार ये था कि मुख्य विकास अधिकारी पहले 1 घंटा बैठे, चले गए, काफी देर बाद आए और उसके बाद फिर चले गए, तो दोबारा नहीं आए। यानी जब बैठक खत्म हुई तब मंच पर अध्यक्ष के साथ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जबकि प्रशासनिक अधिकारी को वहां होना चाहिए था, क्योंकि तमाम विभागों के अधिकारी अगर वहां बैठे हैं तो जिले का एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी तो वहां होना ही चाहिए था। आश्चर्य कराने वाली एक चीज और थी, कई विभाग, जिसमें वन विभाग, शिक्षा विभाग, सबसे महत्वपूर्ण विभाग, इन विभागों ने अपने उच्चाधिकारी बैठक में भेजने की जगह बाबू टाइप के कुछ अधिकारी भेज दिए थे, जिस पर चिंता भी सीडीओ साहब ने की। और दो विभाग ऐसे भी थे, एक तो शहंशाह विभाग कहते हैं जिसको, जिले का शराब वाला विभाग, आबकारी विभाग, जिसको गर्व होता है कि हमारे ही द्वारा एकत्रित किए जाने वाले टैक्स से सरकारें चलती हैं। और दूसरा खेलकूद विभाग, यानी शराब वाला और खेलकूद वाला विभाग बैठक में नहीं था। अब सबसे महत्वपूर्ण बैठक जनपद की, ऐसी बैठक जिसमें जनपद के प्रत्येक नागरिक द्वारा चुनकर भेजे गए अपने माननीय सदस्य बैठते हैं, लेकिन जिनको चुनकर भेजा जाता है वो सिर्फ क्षेत्र की समस्याओं को बोलने के लिए, बताने के लिए जनता चुनकर नहीं भेजती है। क्षेत्र की समस्याओं को बताने के लिए तो ग्राम पंचायत की खुली बैठक है, क्षेत्र की समस्याओं को बताने के लिए क्षेत्र पंचायत की बैठकें हैं। जिला पंचायत की बैठक नियोजन की बैठक है, जिसमें अधिकारी और सदस्य बैठकर तय करना चाहिए कि हम अपने गांवों के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन यहां नियोजन की तो कोई बात ही नहीं थी। जो कर्मठ थे, योग्य थे, जुझारू थे, उन्होंने नियोजन की कहीं कोई बातचीत नहीं की। हाँ, शिकायतें चल रही थी, वो शिकायतें जो ग्राम प्रधानों को करनी चाहिए, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को करनी चाहिए कि साहब फलाने के मकान के ऊपर से बिजली का तार जा रहा है, इसको हटा दीजिए। बिजली के तार जिस क्षेत्र से जा रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल, पेड़ हो गए हैं, उनकी लॉपिंग कर दीजिए। भैया ये समस्याएं तो ग्राम सभाओं की समस्याएं ग्राम पंचायतों में उठेंगी, क्षेत्र पंचायतों में उठेंगी। इससे आगे तक तो ये समस्या आनी ही नहीं चाहिए। जिला पंचायतों ने तो आपके स्कूलों में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उस पर गंभीर अध्ययन करना चाहिए। पठन पाठन की स्थिति पर अध्ययन करना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हमारे जो चिकित्सालय हैं गांव के अंदर, वो एएनएम केंद्र हैं गांव के अंदर, या गांव के जो हॉस्पिटल होते हैं छोटे छोटे, वो चाहे पशु अस्पताल हो या मनुष्य के अस्पताल हो, वो मानकों के अनुसार हैं या नहीं,
उनके मानक क्या क्या तय हो सकते हैं, उनके क्या क्या तय मानक है, उस विषय पर बातचीत होनी चाहिए। जिला पंचायत एक बहुत बड़ा सदन है, उसमें जो योग्यता होती है, कर्मठता होती है, जुझारूता होती है, वो तो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो, इस पर बातचीत बहस होनी चाहिए। एक सदस्य उठता और दावे से कहता है कि मेरे यहाँ इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, इतना हेक्टेयर क्षेत्र है। दूसरा सदस्य कहता कि मेरे यहाँ 30,000 बकरियां हैं, मैं उनको 3 लाख करना चाहता हूं। बताइए पशुपालन विभाग हम नियोजन किस प्रकार से करें। एक सदस्य उठता और सीधे सीधे कहता कि नहीं, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में अब तक सिर्फ 20 क्विंटल ही नाशपाती पैदा होती है या 500 क्विंटल ही संतरा पैदा होता है, इसको हम 5,000 क्विंटल कैसे करें, 25,000 क्विंटल कैसे करें। उस पर एक नियोजन होता, बैठक होती, तब लगता कि कुछ योग्य जुझारू कर्मठ लोग जीत कर आए। और कल जो योगी जुझारू कर्मठ वहां देखे सुने गए और बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी की ओर से, तब ऐसा लग रहा था कि ये ग्राम सभा की बैठक है, क्षेत्र पंचायत की बैठक है या जिला पंचायत। दगड़ियों, पंचायत राज व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगर यही कर्मठता और जुझारूपन है जो कल दिखा, तो मेरे को लगता है कि जनता ने चुनाव करते समय जल्दबाजी कर दी। दगड़ियों, हमारे जनपद में पर्यटन को लेकर बड़े नियोजन की जरूरत है, नियोजन की जरूरत है। समस्याएं नहीं, समस्या उठा लेंगे, ग्राम पंचायत उठाएंगी, क्षेत्र पंचायत उठाएंगे, नियोजन। हमारे जनपद में रोजगार सृजन के लिए बहुत बड़े नियोजन की जरूरत है। हमारे जनपद में नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत बड़े नियोजन की जरूरत है। हमारे जनपद में बची खुची जमीन जो है, उस जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उस जमीन के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत बड़े नियोजन की जरूरत है। हमारे जनपद में जनपद को बचाए रखने के लिए बहुत बड़े नियोजन की जरूरत है। उस पर बहुत घोर शांति थी कल, और जो बोल भी रहे थे वो शिकायतें कर रहे थे। शिकायतें होनी चाहिए, लेकिन शिकायतों का जो मंच होना चाहिए वो तो विकासखंड होना चाहिए, वो तो गांव की खुली बैठक होनी चाहिए। अभी तक गांव की कोई खुली बैठक नहीं हुई है। गांव की खुली बैठक होती, उसमें बहुत सारी शिकायतें आती, वहां से शिकायतें लिपिबद्ध होकर क्षेत्र पंचायत में पहुंचती, फिर अगर वहां से लिपिबद्ध होकर कोई शिकायतें महत्वपूर्ण रूप से बची होती, वो जिला पंचायत में आती, तो वो जिला पंचायत की बैठक में होती, अधिकारियों के सामने भी रखी जा सकती थी। जब अभी गांव की खुली बैठकें ही नहीं हुई है, तो जो शिकायतें ये बोल रहे थे, जिनको ग्राम पंचायतों ने उठाना चाहिए, क्षेत्र पंचायतों, तो शायद लगता है कि ये लोग इन्हीं शिकायतों को उठाने के लिए चुनाव लड़ते आए होंगे, और यही योग्यता और जुझारूपन होगा। अगर यही योग्यता और जुझारूपन है, तो मैं एक निवेदन करूंगा कि एक बार पहाड़ के सारे जीते हुए प्रत्याशियों को केरल घुमा देना चाहिए। यदि यही जिला पंचायत की बैठक केरल में हो रही होती, तो शायद जिले के सबसे बड़े अधिकारी से लेकर सबसे छोटे अधिकारी तक तब तक बैठे रहते जब तक अंतिम सदस्य उठकर नहीं चला जाता। यहां तो ऐसा हो रहा था, एक विभाग की बारी पूरी हो गई तो वो चले जा रहे हैं, दूसरे विभाग की बारी आ रही है, वो उठ जा रहे हैं। अंत में जब सदस्य बाहर निकले, तब वहां कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। मुख्य विकास अधिकारी तो शुरू में 1 घंटा बैठे, फिर थोड़ी देर बाद आधे 1 घंटे के लिए आए, फिर दिन भर ऐसे गोल रहे मीटिंग से जैसे स्कूलों में लड़के मड़के नहीं होते हैं, वो पिक्चर देखने का मूड है तो गोल कर जाते हैं स्कूल को। लेकिन खैर दगड़ियों, सुधारेंगे इनको। पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगर ये जुझारू कर्मठ लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इनको समझाया जाएगा, ढंग से समझाया जाएगा, जनता के बीच जाकर समझाया जाएगा। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर मिलता हूं।